ओके लेट्स स्टार्ट। बेसिकली सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे आके हमने कोडिंग के हवाले से सबसे पहले VS कोड ओपन कर लेते हैं। VS कोड हमारा एडिटर है जिसके अंदर हमने HTML की CSS की फाइल बनानी है। जो मॉक हम बनाना चाह रहे हैं वो ये वाला है। दिस इज द एक्चुअल मॉक विच इज़ बेसिकली हैज़ और टॉप बार है, नेविगेशन बार है, फिर हमारे पास एक लार्ज इमेज या बैनर कह लें वो है, उसके बाद सिंपल एलिमेंट्स हैं कि ये जो भी कंपनी है इसकी सर्विसेज क्या हैं, किस तरीके से डील करती है। देन एक कॉल टू एक्शन का बटन है कि अगर उनकी जो भी सर्विसेज हैं और उसके हवाले से वो लोगों की इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं तो कॉल टू एक्शन पे भेज दी है। फिर उसके बाद फर्दर मोर सम प्लेस होल्डर्स हैं जिनके ज़रिए ये बताना है कि कंपनी किस हवाले से किन चीज़ों पे काम करती है। अगेन कॉल टू एक्शन है। फाइनली हमारे पास एक कॉन्टैक्टस का फॉर्म है, नीचे फुटर वगैरह दिया हुआ है। जो हमारा एडिटर है वो हमारे पास है VS कोड के अंदर हमने ओपन कर लिया है। ये हमारा कोड वाला फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन कर लिया। यहाँ पे आके हम न्यू फाइल बना लेते हैं। हम आपके तमाम होम पेजेस का नाम होता है index.html, वो हमने डिफाइन कर दिया। नाउ पार्ट 1 में इस पहली वीडियो में हमने ये देखना है कि बेसिकली कौन कौन से एक्सटेंशंस हैं VS कोड की जो हम यूज़ करते हैं। मैं उन पे गो ओवर कर लेता हूँ, जल्दी से एक्सटेंशंस में आ जाते हैं। मेरे पास जो एक्सटेंशंस बेसिकली यूज़ करने के हवाले से HTML के केस में होता है वो उसमें एक बूटस्ट्रैप फॉन्ट ऑसम है, बूटस्ट्रैप फॉन्ट ऑसम 5 फ्री एंड प्रो स्निपेट्स। ये सारी इसमें स्निपेट्स हैं। स्निपेट्स का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपने 2-3 डिजिट्स तो टाइप करने हैं और उसके बाद वो उसके इक्वलेंट आपको चीज़ें प्रोवाइड कर लेगा। लाइक अगर आप B ग्रुप डिफ़ॉल्ट लिखेंगे तो B ग्रुप डिफ़ॉल्ट का पूरा कोड जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज HTML CSS सपोर्ट। ये आपको कोड हिंटिंग देता है। कोड हिंटिंग के ज़रिए आप अपनी टाइप करते हुए आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं कि जो आपने CSS फाइल अटैच की है इसमें कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं और वो क्लासेस आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अप इज वी हैव दिस इज़ अ थीम फॉर VS कोड। मैं भी के लिए ये एनेबल कर लूँगा। तो एनेबल करने के लिए अगर आपने इंस्टॉल करनी होगी तो आप यहाँ पे आके सर्च करेंगे लाइक बूटस्ट्रैप 4। तो ये नंबर 2 पे इस वक्त यहाँ पे आ रही है, मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसे सिंपली एनेबल कर दूँगा। सिमिलर मैनर में मेरे पास मैं वापस चला जाऊँगा, जो डिसेबल्ड की कैटेगरी है HTML CSS सपोर्ट है, इसको मैं यहाँ पे आके एनेबल कर लूँगा। लास्टली नॉट जो मेरे पास थीम है उसको एनेबल कर लूँगा। नाउ बैक ऑन ट्रैक। नॉट थीम मैंने एनेबल कर लिए बट अभी के लिए सिलेक्ट नहीं की, तो व्हाट आई कैन डू इज़ मैं हिट कर सकता हूँ कंट्रोल शिफ्ट पी में आके मैं यहाँ से आ जाऊँगा थीम में। थीम्स में आके मैं कलर थीम के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ वेयर इज़ माय नॉट। ये मैंने एनेबल कर दी नॉट थीम। नाउ इसका कोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट इंटरफेस की प्रेफरेंस है। अगर आपको कोई और थीम पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ हमारे पास किसी भी सिंपल मार्कअप के केस में अगर बात करें वेबसाइट का पेज का मार्कअप होता है, हम उसके लिए इजीली VS कोड में आके लिख सकते हैं HTML:5 करेंगे तो ये HTML5 का सिंटैक्स बेसिक सिंटैक्स आपको शो कर देगा। नाउ कंट्रोल S सेव कर देंगे। अगर मैं फॉर इंस्टेंस कोई चेंजेस करूँ 1 2 3 तो ये आपको डॉट बता रहा होता है वाइट कलर का कि आपकी चेंजेस सेव नहीं है। तो जैसे ही आप कंट्रोल S पे सेव पे हिट करेंगे वो सेव हो जाएगा। नाउ ये एडिशनल स्पेस मुझे रिक्वायर्ड होती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको यूटिलाइज करूँ। उसके लिए मैं हिट कर सकता हूँ कंट्रोल V, तो ये क्लैप्स हो जाएगा। वापस इनेबल करने के लिए आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको फाइल एक्सप्लोरर दोबारा शो कर देगा। नाउ अभी के लिए सिर्फ 1 2 3 लिखा है, इसको राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर के जरिए हम ओपन करके देख लेते हैं। और यहाँ पे ये मेरा पेज इनेबल हो गया है, पेज शो हो रहा है 1 2 3। अगेन मैंने एक्सटेंशन एक इंस्टॉल की हुई है जिसकी वजह से वो JS समझ रहे इसे। मैं इसके साथ एक डिव लगा देता हूँ ताकि हम इसको आराम से देख सकें। नाउ होपफुली इट विल वर्क बेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये इनेबल कर लिया कि हमें कौन कौन से प्लगइन्स रिक्वायर्ड हैं और उन प्लगइन्स के साथ हम किस तरीके से भी स्टार्ट करेंगे। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर मैं हमेशा वेबसाइट स्टार्ट करते हुए एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूँ। स्ट्रक्चर से मेरा मुराद ये है कि अगर हम वापस आके अपना मॉक ओपन कर लें जो डिज़ाइन हमने बनाना है, तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ इस मॉक को डिफरेंट सब पार्ट्स में। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर मैं अभी कंसीडर करूँ इसके अंदर ये वाला एरिया, तो ये मेरा एक
हेडर का या नेविगेशन का एरिया, सेकंड ये मेरे पास किसी किस्म का स्लाइडर का या बैनर का एरिया है। ये दो एरिया हो गए। तो मैं कोडिंग के पार्ट में आके कुछ इस तरीके से अपनी स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे एक चीज़ चाहिए जो होगी हेडर। इसके अंदर बेसिकली अगर आपने और ज़्यादा प्रिसाइज होना है तो एक टॉप बार है और इस टॉप बार के साथ हमारे पास एक नेविगेशन है। एंड बिकॉज इस पूरी लाइन का कोड से कोई ताल्लुक नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इसे कमेंट कर देंगे। कंट्रोल बैकस्लैश अगर आप करेंगे तो ये आपको कमेंट आउट हो जाएगा। कमेंट आउट का मतलब ये है कि हमारे पास ये कोड के अंदर या पेज के अंदर शो नहीं होगा। सिमिलरली जो सेकंड हमें सेक्शन चाहिए वो है स्लाइड शो कह लें या बैनर कह लें, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल। उसके बाद आपने इसको भी कमेंट कर दिया, कंट्रोल बैकस्लैश वंस अगेन। नाउ इसी तरीके से आगे चलें तो हमारे पास ये एक सेक्शन है जिसको हम कह सकते हैं कि ये सर्विसेज का सेक्शन है। इस पूरे सेक्शन के अंदर अगेन मैं इसको अगर कर सकूं तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे सर्विसेज। इसको हमने कर दिया कमेंट आउट। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉल टू एक्शन का बैनर है, मैसेज फॉर ऑल। इसको हम बेसिकली है ये कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन अक्सर जगहों पे आपने शायद CTA फॉर शॉर्ट देखा हो और हमारे केस में इस सेक्शन का नाम है समथिंग लाइक मैसेज फॉर ऑल। इसको कह लें कि सॉर्ट ऑफ ये आपके पास टेस्टिमोनियल्स या किसी किस्म की सर्विसेज की एक्सप्लेनेशन है। तो हम इसके अंदर आके कह देते हैं कि फर्दर कंपनी इंफॉर्मेशन कह लें इसे। ना इसका मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ उसका ताल्लुक पेज से बिल्कुल नहीं है, तो आपने जो मर्जी इसको नाम देना आप दे सकते हैं। लास्टली हम यहाँ पे आके अगेन हमारे पास कॉल टू एक्शन है। अब ऑब्जर्व ये करना है कि अगर ये कॉल टू एक्शन और ये कॉल टू एक्शन सेम है तो हम कॉपी पेस्ट करेंगे, बट मैं जिस तरीके से देख सकता हूँ तो इसके ऊपर इमेज और है एंड आई थिंक इस पे इमेज और है, तो मैं इसको अगेन डिफरेंट केस के तौर पे रखूँगा। इसलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया इसी कमेंट को और यहाँ पे आके मैं इसको 2 कह दूंगा ताकि ये डिफ्रेंशिएट कर दे। लास्टली हमारे पास कॉन्टेक्टर्स का फॉर्म है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ आएगी कॉन्टेक्टर्स का एंड देन अगेन इसको कमेंट कर दिया। और उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो हमारे पास फुटर है और फुटर बॉटम है, यानी जिस तरह टॉप बार थी नेविगेशन में इसी तरीके से फुटम की बॉटम बार है। तो हम यहाँ पे आके लिख सकते हैं कि हमें एक फुटर चाहिए, इसमें फुटर का कंटेंट होगा, मेन कंटेंट, और बॉटम बार हो जाएगी एक। तो ये मैंने बेसिकली इस वक्त अपनी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किया, प्लानिंग किया है। अमूमन जो सबसे पहले इशू होता है स्टूडेंट्स के साथ, ये किसी भी नोविस किस्म के डेवलपर के साथ, वो ये होता है कि आप लोगों की कोशिश ये होती है कि आप लोग क्या कर रहे होते हैं कि एक ही डिव के अंदर Why is it not working? आप लोग अमूमन एक ही डिव टैग के अंदर चीज़ें बनाते जाते हैं और उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे पास जो भी चीज़ जिस तरीके से हमने डिफाइन की होती है उस तरीके से नहीं चली होती, तो इन दी एंड सारा कोड मैसअप हो जाता है और मैसअप होने की वजह से हमें खुद नहीं पता लग रहा होता कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे और उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। इसलिए मैं कभी भी एक डिव के अंदर सारा नहीं बनाता बल्कि उसको सेपरेट कर लेता हूँ। तो उसी फिलॉसफी को आगे लेके चलते हैं। हम यहाँ पे आके लिख सकते हैं समथिंग लाइक कि हमें चाहिए एक डिव और इस डिव को हम बेशक नाम दे सकते हैं आईडी के तौर पे। ये इसका नाम होगा हेडर, क्योंकि हम हेडर से यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। फर्दर फिर इसमें 2 डिव हो जाएंगी, एक डिव हमारे पास हो जाएगी जिसको हम कह सकते हैं कि टॉप बार होगी। सिमिलर मैनर में एक दूसरी डिव हमारे पास होगी जिसके अंदर हम इसे कह सकते हैं कि टॉप बार के बजाय नेविगेशन का एरिया होगा। ठीक हो गया। जिस तरीके से हमने डिस्कस किया, ये वाला सेक्शन रिप्रेजेंट करेगा इस हिस्से को और ये वाला सेक्शन रिप्रेजेंट करेगा इस वाले हिस्से को। इसी तरीके से मैं फर्दर आ सकता हूँ, यहाँ पे आके लिख सकता हूँ डिव और उसके बाद स्लाइड शो, सेम मैनर में मैं चलते जाऊँगा। लास्टली इसी तरीके से जो आपके कंटेंट है फुटर हो सकते हैं। लास्टली हम आके यहाँ पे लिख सकते हैं फुटर। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अप पेज कि बेसिकली ये सारा सेक्शन है, बट
डिफ्स की बजाय आई वुड सजेस्ट कि बिकॉज हम काम कर रहे हैं HTML5 के अंदर, तो HTML5 ने कुछ नए टैग्स को इंट्रोड्यूस करवाया है। हम रादर गोइंग फॉर कि हमारे टॉप लेवल पे जो टैग्स हैं उनको डिफ में रखें, हम वो यूज़ कर लेते हैं जो HTML5 के ज़रिए हैं। तो उनमें जो कॉमन टैग्स हैं वो ये हैं, लाइक डिफ के बजाय जो एक जेनेरिक शो कर रहा होता है कंटेंट, हम यूज़ कर सकते हैं हेडर का टैग फॉर डिफाइनिंग एनी सॉर्ट ऑफ हेडर नेविगेशन। सिमिलरली वी हैव सेक्शंस, जहाँ पे हमने सेक्शंस को डिफाइन करना है, एंड लास्टली वी हैव फुटर्स, जहाँ पे हमने फुटर्स को डिफाइन करना है। नाउ इन दिस सेम मैनर, सो इन द सेम मैनर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमने पहले डिव डिफाइन किया था वहाँ पे हम उसके अप्रोप्रिएट टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो इस वाले डिव पार्ट की जगह हम लिख सकते हैं समथिंग लाइक हेडर, और सिमिलरली ये जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे भी मैं आके लिख दूंगा हेडर। ठीक है, अंदर वाले पार्ट्स डेफिनेटली हम डिव पे रखेंगे, क्योंकि ये सेकेंडरी है, चाइल्ड है इस पेरेंट हेडर का, तो हम उसके बाद डिव्स में ही डिफाइन करेंगे। वापस आ जाते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं समथिंग लाइक सेक्शन, एंड सिमिलरली इसका एंड पार्ट भी हम कर देंगे सेक्शन। उसके बाद मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ूंगा और एमेट का इस्तेमाल करूंगा। अगेन एमेट पे मैं थोड़ा सा देर बाद जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखना है सेक्शन, उसके बाद हैश डाला, और फिर मैंने सेक्शन को एक आईडी भी दे दी सर्विसेज के नाम की, और यहाँ पे आके हम लिख सकते हैं समथिंग लाइक आईडी एज अ लेट्स कॉल इट बैनर फॉर नाउ। अभी के लिए इसे बैनर कह देते हैं। कॉल टू एक्शन के लिए भी हमें एक सेक्शन बनाना है, और इस सेक्शन को हम कह देंगे CTA। हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पे आके एक नया सेक्शन डिफाइन करेंगे। इस सेक्शन का मैं नाम कर दूंगा कंपनी। ये क्लास बन गई गलती से, इसको आईडी ही कर देते हैं। देन अगेन सेक्शन के अंदर आके हमने करना है, इसका नाम CTA2 कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आगे हमने लिखा सेक्शन, और सेक्शन की आईडी है कॉन्टैक्ट। लास्टली हमारे पास ये वाला था, इसको हमने कर दिया फुटर। तो होपफुली अगर मैं स्ट्रक्चर को दोबारा थोड़ा सा क्लीन कर लूँ, रादर कि ये ऊपर आ रहा हो, व्हाट आई लाइक टू डू इज कि मैं इसको इनके साथ लिख दूँ, ताकि हमारे कोड की जगह कम से कम यूज हो। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे। एंड नाउ होपफुली इफ यू कैन सी, टाइप कर देते हैं, तो ये हमारे पास कुछ हद तक हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है। जिसको देख के हमें यह आइडिया हो गया कि हमें कितने पार्ट्स पे काम करना है। ना नंबर 1 हेडर, नंबर 2 बैनर, नंबर 3 सर्विसेज, नंबर 4 CTA, नंबर 5 कंपनी, नंबर 6 CTA2, नंबर 7 कॉन्टैक्ट, नंबर 8 फुटर। तो हमें बेसिकली 8 सेक्शंस पे या 8 पीसेज ऑफ दिस सिंगल वेबसाइट, दिस मॉक, हमें इस पे काम करना है। नाउ यहाँ पे एक पास लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं।